रूपाली, आंटी आइए। क्या हो गया ऐसे? उठा लेते हैं। सल्तनत, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं आंटी, मैं घर पे सबको समझा दूंगी। आप पहले डॉक्टर को फोन कीजिए फौरन, प्लीज। माँ, क्या हुआ रूपाली को? पानी अचानक गिर गई थी यहाँ पर। हेलो डॉक्टर, हाँ मैं इंदु बोल रही हूँ साक्षी निवास से। आप फौरन घर चले आइए, इमरजेंसी है। हाँ जारून को मैसेज कर देती हूँ। आई एम सॉरी जारून, पर यहाँ रूपाली की कंडीशन बहुत खराब है। मैं इसको अकेले छोड़ के नहीं आ सकती। तुम खाना खा लेना, मुझे देर हो जाएगी। वाह जारून, तुम मल्टी टैलेंटेड तो हो। बस एक बार ये सल्तनत को पसंद आ जाए तो फुल मार्क्स। यस। ओके। देखिए, इनकी हालत इस वक्त बहुत ज्यादा सीरियस है। मैं अभी एक इंजेक्शन दिए देता हूँ। अगर उससे उनकी तबीयत में सुधार हो गया तो अच्छी बात है, वरना इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। आज से तुम मेरे पपेट हो। अब तुम मेरी कठपुतली हो, इसीलिए मैं जो बोलूंगी, जैसे बोलूंगी, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तुम्हारा पहला काम है क्रिश के कस्टडी पेपर्स। कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, तुम सब मर जाओगे। इतनी देर हो गई आने में। जारून तो सो गया होगा अब तक। मैं भी ना, आजकल प्रॉमिस तोड़ने की जैसे आदत हो गई है। कुछ ज़्यादा ही ग्रांटेड ले रही हूँ जारून को। जारून, आई एम सॉरी, वो वहाँ बहुत वक्त लग गया। माफी नहीं मांगते देरी हो गई तो नेक काम करने गई थी, और वैसे भी अब कोई ऑप्शन है नहीं, निकाह हो चुका है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। इट्स ओके। थैंक यू।
चलो बहुत मस्ती हो गई, बैठो खाना खाते हैं। ये सारा तुमने बनाया? यस, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। फरमाइश थी तुम्हारी, मना कैसे करता। थैंक यू। You're the bestest husband ever. आई नो कोई ऐसी चीज बताओ जो मुझे पता ना हो। तुम इतनी बात करती हो, ये लो खाना खाओ। तुम तो करवाते हो। हाँ, ठंडी हो गई है थोड़ी सी, बट बहुत यमी है। क्योंकि तुम लेट आई। वाह सल्तनत गाजी, दूसरों की जिंदगी में तमाशा करने के बाद चैन से पति के हाथ की बिरयानी खा रही हो। एनीवेज, मना लो, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, क्योंकि समय तुम्हारे पास भी बहुत कम है। आखिर मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग और अगला शिकार तुम ही तो हो। तो फिर क्या प्लान है आज का? आज कौन है हेल्पिंग लिस्ट में? कोई नहीं, आज छुट्टी। छुट्टी आज? छुट्टी होगी तो ऐसे कैसे चलेगा? दुनिया कौन बचाएगा? दुनिया को छोड़ो ना, आज से सिर्फ एक नाम है मेरी लिस्ट में। कौन? सारा। लाख बचा लो दिल से दामन, प्यार का रंग चढ़ जाता है। अपने हिस्से की उंगली में इश्क नगीना जड़ जाता है। रब का तोहफा है ये मोहब्बत, बिन सोचे ले जा तू। सजदे कर ले उसकी रजा पे, इश्क का हो जा तू। जीत हो या हार हो, हर अदा में प्यार हो। इश्क ही है इब्तिदा और इश्क ही है इंतहा। इश्क बिना मुमकिन ही नहीं है दुनिया में आना जाना। हाँ स्नेहा, रूपाली अब ठीक है, हम घर ही आ रहे हैं। ओके मॉम। सॉरी जुगल, अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, जो मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती।
जल्दी करो वरना कोई डिस्टर्ब कर लेगा। कोई नहीं आएगा आज। कहा तुम और तुम्हारा फोन उठाओ। हाँ स्नेहा। हाँ सल्तनत, मैंने जुगल के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन तो कर दी है, लेकिन उसे जाते हुए देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम प्लीज यहाँ आ सकती हो, मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। स्नेहा तुम फिक्र ना करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। थैंक यू। सारुण वो सुन लिया मैंने। सारुण, सारुण क्या हुआ? सारुण क्या कर रहे हो? सारुण लिसन, आई नो कि तुम अपसेट हो मुझसे, मगर ये क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो। सारुण मेरी तरफ देखो। सारुण तुम्हें डांटना है तुम डांट लो, मगर प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? कुछ नहीं है बोलने के लिए। सॉरी। मेरा मन कर रहा है कि जैसे कि क्या? जैसे कि मैं तुम्हें काट लूं। इतनी इरिटेशन है मुझे। क्या काटने का मन कर रहा है तुम्हें मुझे? हाँ। तुम्हें मजा आएगा उससे? हाँ बहुत ज्यादा मजा आएगा। Weird. ये लो काटो आराम से। इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता मैं, बस। तुम मजाक कर रहे थे? कुछ मजाक कर रहा था। अभी क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे मैं ढूंढ रहा था कुछ तो तुम्हारे लिए। यस, आओ। सुपर वुमन हो ना तुम, तो मेरी बीवी ऐसे परफेक्ट सुपर हीरो लगनी चाहिए। परफेक्ट। जाओ अभी स्नेहा के पास जाओ, जाओ उड़ जाओ। पागल हो। You're the best. आई नो। काश कोई ऐसा रास्ता होता, ऐसा तरीका होता जिससे मैं हमारे रिश्ते को दरकिनार किए बिना चीजों को ठीक कर पाऊं। है एक तरीका। क्या? स्वीट। सुपर वुमन के साथ सुपरमैन भी जाएगा। चलो दोनों मिलकर इस दुनिया को बचाते हैं। तुम सच में चलोगे मेरे साथ? चलो उड़ते हैं एक साथ। उड़ो। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ, और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं माँ, माँ मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ। उठो। नहीं माँ, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगी मैं नहीं उठूंगी। मैं यहीं आपके चरणों में रहूंगी। माँ प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, माँ मैं बदल गई हूँ। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मैं क्रिश को गले से लगा लूं, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी माँ। एक बार मुझे क्रिश से मिलवा दीजिए प्लीज। उठो। मैं जानती हूँ रूपाली कि तुम्हें क्रिश से सिर्फ एक बार नहीं मिलना है। मैं तुम्हारा मकसद जानती हूँ। इन्हें मेरा सच पता तो नहीं चल गया? मैं जानती हूँ रूपाली कि तुम यहाँ पश्चाताप करने आई हो। अपनी बची कुची जिंदगी कृष और माधव के साथ बिताना चाहती हो तुम, तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैं इतनी पत्थर दिल भी नहीं हूं। और वैसे एक मरता हुआ इंसान और पाप क्या करेगा?
मैं माधव से बात करती हूँ। यही सोच तो आपकी गलत है सासू। वो पाप नहीं करेगा जिसने अपनी मौत को अपना लिया, पर मैंने तो अभी तक अपनी मौत को अपनाया ही नहीं। तो मेरे पास तो जीने की बहुत सारी वजह है। और सबसे बड़ी वजह है ये, मेरा बेटा क्रिश मेरा इकलौता हथियार है। बस एक बार इसकी कस्टडी मिल जाए, आंटी पुलिस पुलिस तो अभी तक नहीं आई बेटा, पर स्नेहा ठीक हो? स्नेहा प्लीज खुद को संभालो। प्लीज ये मत सोचो कि तुम कुछ गलत कर रही हो, क्योंकि तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। ओके? मिस्टर जुगल कौन है? उनके खिलाफ एफआईआर है। किसने लिखवाई थी? कहाँ है वो? मैंने लिखवाई थी कंप्लेन। मैं उनकी पत्नी हूँ और वो वहां ऊपर बंदे हैं। लेकिन ऊपर क्यों बांधा है? उस हैवान से अपने परिवार को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी भाभी रूपाली के साथ उन्होंने बदतमीजी की और मेरी दोस्त सल्तनत के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की। आज आपको ये बात क्यों याद आ रही है? जब आपकी दोस्त के साथ उसने बदतमीजी की थी तब आपने एफआईआर क्यों नहीं की? बोलिए, जवाब दीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर, आराम से बात कीजिए प्लीज। मुझे ये बताइए कि आपके घर में औरतें हैं? जी? उनके साथ कभी किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है? नहीं नहीं। या फिर आपकी बेटी या बहन के शौहर पर किसी ने ये घिनौना इल्जाम लगाया है? ये क्या बकवास किए जा रही हैं आप? तो जब आपके साथ इनमें से कुछ नहीं हुआ है, आपको इन बातों के बारे में कोई एहसास ही नहीं है, तो आपको कोई हक नहीं है आप स्नेहा से ये सवाल करें कि उसने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। इंस्पेक्टर प्लीज बात को समझिए। जब मुजरिम घर का होता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। बात सिर्फ गलत की नहीं होती है, बल्कि रिश्ते और एहसास अक्सर पैरों की बेड़ियां और मुंह के ताले बन जाते हैं। प्लीज बात को समझिए। जो गल ऊपर है।